करने के लिए। सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच, मोदी केयर का प्लेटफॉर्म और आपका सपोर्ट की वजह से जो कुछ भी हूँ। और मैं किसी नंबर की गिनती में हूँ नहीं, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन से नंबर पे आता हूँ। और मैं कभी किसी नंबर के लिए इस कंपनी में आया नहीं हूँ। मैं अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए आया था, मेरा कर्जा उतारने के लिए आया था, और साथ साथ में जिस टीम की वजह से मेरा सपना साकार हुआ, उस टीम के सपने पूरे करने के लिए मैं आज कटिबद्ध हूँ। मतलब 1 साल से भले ही मैं फील्ड में नहीं गया था, लेकिन सिर्फ जनवरी महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर मैं 2 बार महाराष्ट्र, 2 बार राजस्थान, 2 बार मध्य प्रदेश और 2 बार दिल्ली जाके आया हूँ। तो आप सोचिए सिर्फ जनवरी महीने के अंदर 4 स्टेट के अंदर 2-2 बार जाना, कितना ट्रैवल हुआ होगा, कितने दिन घर से बाहर रहा होऊँगा। तो कहीं न कहीं जब आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ चाहिए तो आपको बड़ा पैशनेट होना पड़ता है, और मिल जाने के बाद और पैशनेट होना पड़ता है, बिकॉज़ आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि मैं ये बोल देता हूँ कि भई मैंने 10 करोड़ रुपए कमा लिए मोदी केयर से, या 20-25 लाख रुपए महीने कमाता हूँ 7 साल के अंदर। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का मतलब सपने हैं, जो अपने सपनों को लेके हमारे ऊपर भरोसा किया है, मोदी केयर कंपनी के ऊपर भरोसा किया है। तो हम लीडरशिप और मोदी केयर दोनों का ये ध्येय है कि आपके सपने पूरे करने में हम दिन-रात लगा दें। कुछ नहीं करेंगे ना तो घास-फूस, तो कुछ नहीं उगाएँगे तो घास-फूस उगने वाला है। तो अच्छे क्यों ना अच्छे फ्रूट्स लगा दें अपनी लाइफ के अंदर। तो सेम अपने समय के अंदर मैं ऐसी चीज़ों को भर के रखता हूँ जिससे मुझे अच्छी आदतें बने। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। मैं अल्पेश गज्जर, मोदी केयर इंडिया को प्रेज़ेंट करता हूँ, और पिछले 7 साल 21 अगस्त 2013 मेरी जॉइनिंग डेट है। 7 साल मैंने मोदी केयर कंप्लीट किया। मेरी 400 कार तो नहीं आई, लेकिन 300 कार मेरी टीम में आ चुकी है। मोर देन 300 कार्स अच्छी वाली, जिसमें 70% महिलाओं ने खरीदी है। जिसमें मेरी जगुआर है, टीम के अंदर भी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर आ चुकी है। बड़ा बड़ा सुकून फील होता है। अभी 14 को एक बड़ा फंक्शन है जिसमें 10 कारें एक साथ मध्य प्रदेश के अंदर आ रही है। तो जो लोग आज नए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जिनको नफ़रत है डायरेक्ट सेलिंग से, या जो शायद कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पूरा नॉलेज नहीं होता और हम नफ़रत करते हैं, जिसमें आप नहीं हो, मैं भी था। मैंने 14 साल ट्रेडिशनल बिज़नेस किया है। मैं मतलब भले ही गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं सफल हुआ था ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। 14 साल मैंने टेलीकॉम बिज़नेस रन किया। घर, गाड़ी, ऑफ़िस सब कुछ खरीद लिया था। उस टाइम के अंदर मैं करोड़पति था, जब जब टेलीकॉम बिज़नेस के अंदर था। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को कुछ और मंज़ूर था, और फिर स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब सेम ट्रेडिशनल के अंदर मैंने 1.5-2 करोड़ का नुकसान किया, जिसमें 1.5 करोड़ बैंकों के थे, और 14 बैंकों ने केसेस किए हुए थे मेरे ऊपर। समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, सारी चीजें। मतलब इसीलिए मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि आपके लिए शायद ये जिंदगी बनाने वाला बिजनेस हो सके, मेरे लिए जिंदगी बचाने वाला बिजनेस हो। और पूरे इंडिया में जो अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं वो मोदी केयर को जरूर कर ले, और बनाना चाहता है वो बड़े आसानी से कर ले। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी के अंदर कि प्रॉब्लम नहीं होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और शायद आप लोग इसलिए इसलिए माइंड ओपन करके सोच नहीं रहे हो क्योंकि आपको बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, आपका बड़ा स्ट्रांग सपना आपके पास नहीं है, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में हो। या कहते हैं ना कि हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। हमारी अच्छी जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। तो कुछ लोगों को ये फील होता है कि भैया मेरा लाइफ तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मुझे रिटायरमेंट तक देखना नहीं पड़ेगा। भैया, आपको गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट को 60 साल दे दिए, जब तक आपका ज्यूस नहीं निकल जाएगा, हर कंपनी, हर गवर्नमेंट सेगमेंट आपको हायर करेगा, आपको पैसे देगा, उसके सामने सिर्फ आपकी जिंदगी को सर्वाइव करवाएगा। एक्चुअली यू आर ह्यूमन, यू आर सुपर पावर। मतलब ये इकलौता ऐसा फील्ड है जहां आदमी जितने बड़े सपने देखता है उतना पूरे करने की क्षमता है। भारत देश में अभी इसको तवज्जो नहीं दिया गया। गवर्नमेंट अभी इन्वॉल्व हो रही है। अभी तो डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, अभी डिग्री कोर्सेज स्टार्ट होंगे। लेकिन याद रखिए, ये जितने भी बच्चे पढ़ाई करके आने वाले हैं उन सबको मोदी केयर में ही आना है, क्योंकि तब लोगों की आंखें खुलेगी कि ये तो बड़ी इंडस्ट्री है। लोगों के पास, अगर हम इंडिया को छोड़ के बात करें, लोगों के पास आइलैंड्स है खुद के, लोगों के पास हवाई जहाज है, लोगों के पास यॉट है। मतलब ये ये एक एक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इंडस्ट्री का मालिक जो जीता है ना, वैसे एक नेटवर्क का लीडर जी सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल है। 17-18 की अगर बात करें, जो डेटा मुझे पता है, यूएस, अमेरिका, जो हम जिसको सुपर पावर मानते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे है। एक एक डेवलप कंट्री, एक सुपर पावर कंट्री अगर इस प्रोफेशन को तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है, और वहां 60 मोर देन 60% करोड़पति ऐसे होते हैं, न्यू बॉर्न जनरेशन करोड़पति जिसे बोलते हैं, है ना?
वो मोर देन 60% सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से पैदा होते हैं, और बाकी का जो परसेंटेज बच गया 30-40%, वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एंटरप्रेन्योर उसमें से पैदा होते हैं। तो मुझे नहीं पता, मतलब 17-18 में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग का, और इंडिया का टर्नओवर था 10,000 करोड़। मतलब 33 करोड़ की पॉपुलेशन 2.5 लाख करोड़ करती है, और 133 करोड़ की पॉपुलेशन 10,000 करोड़ करती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, जिन लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, वो तो अभी आए नहीं। जो लोग आए वो मजबूरी में आए मेरी तरह, या तो कर्जा था, या तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो जॉब नहीं है। मतलब आप, मुझे ये समझ में, मैं तो आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए पड़े हो ना, तो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कर दीजिए। अभी माहौल नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने का। आप जो जो 5 करोड़ कहीं भी डालोगे ना, 10 करोड़ आएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 3-4-5 साल अगर आपने वेट किया, तो 100 में से 90% लोगों के ये 5 करोड़ 2.5 करोड़ जरूर हो जाएंगे, मतलब आधे पैसे हो जाएंगे। इसलिए डर के रहिए, मार्केट खराब है, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग वो 5 करोड़ एफडी करके आप मोदी केयर कर लीजिए, और मोदी केयर को आप 5 साल दे दीजिए। मैं तो बोलता हूँ 3 साल दे दीजिए, क्योंकि अभी तो मोदी केयर T20 की तरह चल रहा है, फास्टेस्ट चल रहा है। मतलब जो एग्रेसिव मोड मैनेजमेंट का है, जो मिस्टर मोदी सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में, जो हमारी लीडरशिप सोच रही है, और जिस तरह से जूम बूम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब ने सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, हम गली गली गांव गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। तो जो जितना टाइम हमें लगा यहाँ पहुंचने में, उतना आज आपको नहीं लगेगा अगर आप नए हो तो। क्योंकि अभी मैं राजस्थान गया था, मतलब 8-9 बड़े महल मैंने देखे, चाहे जोधपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे महल देखने के बाद मुझे पता चला कि हम राजा को राजा मानते हैं, और रानियां बहुत मजे करती थी। आप सोचते हो, रानियां यहाँ 4 कंधों पे बैठ के 500-500 किलोमीटर शादी में जाया करती थी, और 2-2 महीने उनको रास्ते में गुजारने पड़ते थे, और बैठ के उनकी कमर भी टूट जाती होगी, क्योंकि वो स्प्रिंग स्प्रिंग वाला गदला नहीं होता था। आज हम जैगुआर के अंदर वही वही सफर 4 घंटे के अंदर काटते हैं। लेट आने के हमेशा फायदे होते हैं। तो जितने भी लोग आज आए हैं ना, मतलब मैं यहाँ बड़ौदा में रहता हूँ, और जब मेरे दादा बड़ौदा से अहमदाबाद जाया करते थे, यहाँ से 100 किलोमीटर है, उनको तकरीबन 6 घंटे लगते थे। सिंगल पट्टी नेशनल हाईवे नंबर 8 था। जब मेरे पापा जाने लगे, उनको 3 घंटे लगते थे। और आज मैं जैगुआर लेके एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर 45 मिनट्स में उसको तय करता हूँ। तो जो लोग लेट आए हैं, आप लोग नसीब वाले हो, हमें जलन होती है आपसे, क्योंकि आप, हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतने प्रोडक्ट के रेंज नहीं थे, मैनेजमेंट इतना पावरफुल नहीं था, लॉजिस्टिक इतना पावरफुल नहीं था, लीडरशिप इतनी सारी ट्रेन की हुई नहीं थी कि जो आपको एक झटके में आपकी टीम को समझा दे कि बिजनेस किया जा सकता है। हम सीख रहे थे, प्रोडक्ट कम थे, लॉजिस्टिक पावरफुल नहीं था, मैनेजमेंट उतना ग्रिप वाला नहीं था, और उसके बावजूद भी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे पास हिम्मत थी, हमारे पास हौसला था, हमारे पास नहीं हारने की हिम्मत थी। लोग मुझे नसीब वाला बोलते हैं, तो नसीब वाला हूं ना, क्योंकि मुझे टाइम पे मोदी केयर समझ में आया। नसीब वाला हूं, जब लोग छोड़ के जाते हैं ना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं अल्पेश, सीखना बाकी है। अगर सुरेखा मैम इतने पैसे कमा सकती है, तो तू भी कमा सकता है। हाँ, बात अलग है कि उनको जो आता है वो तुझे सीखना पड़ेगा। उससे आधा भी सीख लेगा ना, तो वो आज 1.25 करोड़ कमाती है मैम, मैं 50 लाख तो कमा लूंगा। तो आधा सीखने के लिए भी क्या है, हमारे एफर्ट्स होने चाहिए। मेरी लाइफ में एक चीज बड़ी क्लियर है कि मुझे नहीं आता, ये सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता, ये गलत है। तो भैया, बहुत सारी आजादी ली हमने। कम्युनिकेशन स्किल, मतलब एक एक बिल्डर जो है ना, एक बिल्डर एक सौदे में 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ अकाउंट में पैसे आते हैं। यहाँ आप 10,000 कमा के देखिए, आपको अपने अंदर बदलाव दिखेगा। आप 1 लाख रुपया महीना कमा के देखिए, बदलाव दिखेगा। मैं महीने के 20-25 लाख कमा रहा हूँ। बदलाव, जो मुझे जानते हैं 10 साल पहले, उनको पता है अल्पेश गज्जर कैसा था और आज का अल्पेश गज्जर कैसा है। तो जमीन आसमान का फर्क आता है। जो जो चीजें, मतलब जो हिडन फ्रूट्स है इस बिजनेस के, वो आप जान भी नहीं सकते। जो रिस्पेक्ट मिलता है इस बिजनेस के अंदर, जो इज्जत मिलती है, जो रिकॉग्निशन मिलता है। दिल्ली के अंदर बस अड्डे पे, बस में मैं लटक लटक के जाया करता था। जब मैं जॉब, 1 साल मैंने जॉब की उसके अंदर, बस अड्डे करके, उसी दिल्ली के अंदर सुरेखा मैम के थ्रू मेरे वजन से भी ज्यादा हार पहनाए गए। तो ये रिस्पेक्ट मिलती है, ये परिवर्तन है लाइफ के अंदर। तो आप अभी नहीं जानते, सिर्फ घोड़ा गाड़ी नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। कम्युनिकेशन स्किल, हमें पता नहीं होता किस वक्त, मतलब कहते हैं कि बच्चा बड़ा होता है तो बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है ना, वो पूरी जिंदगी निकल जाती है, कि इंसान मरते दम तक नहीं सीख सकता। आप आइए डायरेक्ट सेलिंग में, आप आइए मोदी केयर के अंदर, कब क्या बोलना है ये आपको जरूर पता चल जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल देता है बिजनेस, आपको कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग लेजी है, वो सोचते हैं कि इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
लोग जुड़ने पड़ते हैं, लोगों को चलाना पड़ता है, लोग नहीं चले तो, लोग नहीं जुड़े तो, है ना, प्रोडक्ट नहीं बिका तो। देखो देखिए भैया, धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। आप जो अगर एक 5 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट करके कहीं शोरूम ले लोगे ना आपके शहर के अंदर, तब भी धंधा चलेगा नहीं, धंधा चलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये दावा है कि 5 करोड़ इन्वेस्ट करोगे, वहां कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। यहाँ महीने के करोड़ सवा करोड़ कमाने वाली हमारी जो महागुरु है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, वो पूरे देश के लिए हाथ फैलाए खड़ी है। मतलब हमें शायद फिक्र नहीं है, उनको रात दिन की फिक्र है कि पूरे देश के अंदर नॉलेज कैसे पहुंचाया जाए। वो एक एक लीडर को प्लेटफॉर्म पे लाती है और वो आपके लिए लाती है। अब आप इतना उसको कितना यूटिलाइज करते हो ये आपकी मर्जी है। लेकिन 5 करोड़ का शोरूम खोल दीजिए, सुरेखा मैम से 10वां भाग का आदमी भी आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। यहाँ पूरा देश, पूरा मैनेजमेंट, आपकी सारी अप्लायंस आपके सपोर्ट में है। सोचिए ऐसा धंधा कहाँ मिलेगा। बस आपको प्रॉब्लम ये है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप सीरियस नहीं हो। आप एक आईडी लेके बैठे हो और आपको लगता है कि आईडी ठीक है खुलवा दी, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। अरे भैया, ये आईडी के अंदर जब आप माल भरोगे ना, नेटवर्क बनाओगे, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे, 5 साल लगे। आज मुझे 7 साल हुए हैं ना। आप मेरे से मेरा आईडी जो 94084012, आप मेरे से 40 करोड़ में डिमांड कीजिए, माँ कसम मैं आपको नहीं दूंगा। यानी मैं 9-10 करोड़ कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो एसेट्स बनाई उसकी वैल्यू बन गई 40 करोड़। आप सोचिए, ये बिल्डिंग बना जो मुझे आपके 40 करोड़ शायद मुझे एक बार मिल सकते हैं। ये जो बिल्डिंग मैंने नेटवर्क का बनाया है ना, जो मैं बेचना नहीं चाहता, ये मुझे जिंदगी भर 20-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मुझे नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी को देता रहेगा। कल मैं नहीं हूं, मेरा बच्चा आएगा, वो नहीं है उसका बच्चा आएगा, इन जनरेशन ये चलता रहेगा। एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, एक जीबीडी का बेटा पैदाइशी जीबीडी होता है। जब वो चला गया, अपने आप चल जाएगा। ऑलरेडी हमारे टीम में जनरेशन निशांत भार्गवा साहब है, तो आप देख लीजिए, वो भी तो आज इन जनरेशन पैसे ले रहे हैं, क्योंकि दादा की आइडिया, पापा की आईडी उनके नाम पे है, तो वो जनरेशन ही तो हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा धंधा है। माइंड ओपन करके देखिए। मेरे बाद जितने भी प्रेजेंटर्स आ रहे हैं, हमारे रवि बूटे साहब है, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट अचीवर है मेरी टीम के अंदर, है ना। तो मतलब टॉप 3 के अंदर वो आते हैं मेरी टीम के अंदर। मुझे बड़ी गर्व की बात है, बड़े एग्रेसिव है। आप उनको जरूर सुनिएगा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और कल की डेट में वो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और ये मैं सबको अलाउड करता हूँ पूरे देश के अंदर, आप भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी रही बात सुरेखा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक्शन का कोई कहते हैं ना कि हाँ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से मिलिए, और ऊपर के 2 रूल फॉलो कीजिए। ये 3 रूल पे चलता है ये धंधा। अगर आप घर में बैठे हो, धंधा नहीं होगा। आप कब से जुड़े हो इंपॉर्टेंट नहीं है, जुड़ने के बाद आप क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। और ये करोगे तब जब आपके दिमाग में क्लियर होगा ये कितना बड़ा धंधा है, इसका कितना बड़ा पिक्चर होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते। मैं अभी जब कंपनी में गया था, मैंने मैनेजमेंट को बोला, आप अगर सोच रहे होगे कि 25-25 के अंदर हम 10,000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, तो शायद आपको नहीं पता ये 1 लाख करोड़ की भी हो सकती है। क्योंकि अभी तो कई सारे सुरेखा भार्गव मैम और कई सारे अल्पेश गज्जर गली गली में पड़े हुए हैं, बस उनको पता नहीं है ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और हम भी कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो। मेरे प्रूफ तो फेसबुक पे मैं डाल देता हूँ बैंक स्टेटमेंट के साथ में। रही बात आप कर सकते हो कि नहीं, तो यू आर ह्यूमन, यू आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, है ना। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। और ये इंसान का बच्चा अगर आज ये बोल रहा है मेरे से होगा कि नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया भाई। तुझे तो चलना भी नहीं आता था, तुझे बोलना भी नहीं आता था, हर चीज तूने सीखी है। आज जो जो भी तू कर रहा है, जिससे तू पैसे कमा रहा है मेरे भाई, वो भी तो तुझे नहीं आता था, सीखा तभी तो पैसे मिले। यहाँ सीख लेना, यहाँ 25 पेटी की गारंटी है। आजा कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। जय हिंद।